कभी कभी ऐसा लगता है ना कि एक जिम्मेदार जिंदगी और मन की खुशी के बीच वो सही वाला बैलेंस कैसे बिठाया जाए। आज हम एक प्राचीन भारतीय दर्शन की बात करेंगे जिसने सदियों पहले इसी सवाल का एक बहुत ही खूबसूरत जवाब खोजा था। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं। एक तरफ समाज में स्टेबिलिटी और दूसरी तरफ अपनी पर्सनल खुशी, क्या ये दोनों चीजें एक साथ मिल सकती हैं? खासकर तब जब चारों तरफ उथल-पुथल का माहौल हो। यही सवाल था मध्यकालीन भारत के सामने, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सोशल बेचैनी का दौर था। और उन्हें जवाब मिला एक बहुत ही अनोखे दर्शन में। तो इसका जवाब सामने आया सगुण भक्ति के रूप में। देखिए, ये आइडिया अपने आप में रेवोल्यूशनरी था, जहां ईश्वर को सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट शक्ति नहीं बल्कि एक साकार रूप में देखा गया। एक ऐसा रूप जिसमें हमारी ही तरह भावनाएं थीं। और इससे हुआ ये कि आम लोगों को भगवान के साथ एक गहरा पर्सनल रिश्ता बनाने का मौका मिला, जो उन्हें उस मुश्किल दौर में एक इमोशनल सपोर्ट देता था। अब देखिए, भक्ति के ना दो रास्ते थे, निर्गुण और सगुण। निर्गुण का मतलब है निराकार ईश्वर, जो है तो हर जगह पर उनका कोई रूप नहीं। अब ये एक बहुत गहरी फिलोसॉफिकल बात है, राइट? आम इंसान के लिए इससे जुड़ना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन दूसरी तरफ सगुण भक्ति में ईश्वर का एक रूप था, उनकी एक कहानी थी, वो प्रेम और भावनाओं से जुड़े थे और इसीलिए हर कोई उनसे आसानी से रिलेट कर पाता। तो ये मामला सिर्फ पूजा पाठ का नहीं था। नहीं, इस फिलॉसफी के दो बहुत बड़े सामाजिक लक्ष्य थे, ऐसे दो पिलर्स जो एक मजबूत और खुशहाल समाज की नींव रखने वाले थे। तो चलिए एक एक करके इन दोनों पिलर्स को समझते हैं। पहला पिलर और सबसे जरूरी वो था लोक रक्षण। इसका सीधा सा मतलब है समाज की रक्षा, सोसाइटी की प्रोटेक्शन। इसका मेन मकसद था समाज का जो नैतिक ढांचा है, जो मॉरल फैब्रिक है, उसे बिखरने से बचाना, उसे एक मजबूत नींव देना। और इसका कोर प्रिंसिपल क्या था? वो था मर्यादा, यानी डिग्निटी, ड्यूटी और सही आचरण। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसा टाइम जब पॉलिटिकल केओस था, सोशल वैल्यूज कमजोर हो रही थीं। उस वक्त मर्यादा की इस आइडिया ने सोसाइटी को एक मॉरल कंपस दिया, एक सहारा दिया। और इस मर्यादा का सबसे बड़ा सिंबल कौन थे? भगवान राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस ने तो ये कहानी घर घर तक पहुंचा दी कि एक आइडियल बेटा, एक आइडियल पति और एक आइडियल राजा कैसा होना चाहिए। राम का जीवन, आप कह सकते हैं, लोगों के लिए एक तरह की गाइड बुक बन गया, जो उन्हें सही रास्ते पर चलना सिखाता। लेकिन समाज सिर्फ नियमों से तो नहीं चलता है ना, उसे खुशी भी चाहिए। एंड दैट्स वेयर द सेकंड पिलर कम्स इन, लोकरंजन। इसका एम था लोगों के जीवन में आनंद, खूबसूरती और प्रेम का रस घोलना, एक तरह से जिंदगी को सेलिब्रेट करना। इसका कोर प्रिंसिपल था माधुर्य, यानी जीवन में मिठास, खूबसूरती और प्रेम का एहसास। इससे ये पता चलता है कि ये फिलॉसफी सिर्फ अनुशासन और कर्तव्य के बारे में नहीं थी। नहीं, ये जीवन को पूरी तरह से जीने के बारे में थी, उसकी खुशियों को फील करने के बारे में थी। और लोकरंजन के आर्कीटाइप, वो भगवान कृष्ण की सिवा और कौन हो सकता है? उन्हें लीला पुरुषोत्तम कहा गया। सूरदास के पदों में उनकी शरारतें, उनकी बाल लीला, गोपियों के साथ रास लीला, इन कहानियों ने लोगों के दिलों को आनंद, संगीत और प्रेम से भर दिया। तो कर्तव्य और आनंद, क्या ये दो अलग अलग रास्ते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। और यही इस फिलॉसफी की खूबसूरती है। ये इन दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू मानती है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। एक तरफ है राम, जिनका जीवन हमें ड्यूटी और नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, जो समाज को एक मजबूत स्ट्रक्चर देता है। और दूसरी तरफ है कृष्ण, जिनका जीवन हमें प्रेम, कला और आनंद का महत्व सिखाता है, जो हमारी जिंदगी में रंग भरता है। तो एक अगर सही रास्ता दिखाता है तो दूसरा उस रास्ते को खूबसूरत बनाता है। तो देखिए, ये बैलेंस कितना कमाल का है। राम की मर्यादा समाज को सुरक्षित रखती है और कृष्ण का माधुर्य लोगों के दिलों को खुश रखता है। और जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो समाज को मिलता है एक संतुलित लोक जीवन, अ बैलेंस्ड लाइफ, एक ऐसी लाइफ जहां कर्तव्य भी है और आनंद भी। पर सवाल ये उठता है कि इतना गहरा विचार सिर्फ किताबों और विद्वानों तक ही सीमित क्यों नहीं रहा? ये आम लोगों के दिलों तक कैसे पहुंचा? उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बन गया? चलिए पता करते। ये मैजिक हुआ 3 तरीकों से। पहला, कवियों ने इसे संस्कृत से निकालकर लोगों की अपनी भाषा में लिखा।
दूसरा, गांव-गांव में भजन कीर्तन गूंजने लगे, जिससे भक्ति एक कम्युनिटी सेलिब्रेशन बन गई। और तीसरा, रामलीला और कृष्ण लीला जैसे नाटकों ने इन कहानियों को लिटरली जिंदा कर दिया, जिसे देखकर लोग एंटरटेन भी होते थे और सीखते भी थे। और इसका कल्चरल इम्पैक्ट जबरदस्त था। पहली बार आम लोगों की भाषाओं को इज्जत मिली, समाज में एकता बढ़ी और सबसे बड़ी बात, कला और संगीत कुछ खास लोगों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि हर किसी की पहुंच में आ गए। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हम सब सुरक्षा और सफलता के पीछे भाग रहे हैं, क्या हम कहीं आनंद और मन की शांति को पीछे तो नहीं छोड़ रहे? क्या आज हमें भी कर्तव्य और खुशी के बीच उसी खूबसूरत संतुलन की जरूरत नहीं है जो इस दर्शन ने हमें सदियों पहले सिखाया था?